बच्चों, जैसा कि आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग जानना चाहते हैं इनमें से किताबों में से कौन सी किताब पढ़े कौन सी ना पढ़े। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको। देखिए, आपको किताबें नहीं पढ़नी, सिर्फ आप एक किताब पढ़ेंगे, उसी से आपका समझ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे, सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। जैसे कि आप जानते भी, आरआरबी एनटीपीसी की लगभग 8 से 10 शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। उसमें क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपको कौन सी किताब से सिर्फ ये सब कुछ पूछा जा रहा है, सिर्फ एक किताब से। अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे कि लोगों ने सोचा था कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा बहुत टफ होगा पिछली बार की तरीके से, और उससे ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत आसान पूछे जा रहे हैं। अगर आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, और जो एक मैं किताब बताऊंगा आपको, अगर उससे आपने पढ़ लिया होगा, और आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास वो किताब होगी भी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, आप फ्री में वो किताब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या कैसे करना है, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अब सबसे पहले आप करिए क्या, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बात आती है जीएस की। देखिए, रीजनिंग और मैथ आपका नॉर्मल आ रहा है, वो किसी से किताब से भी पढ़ सकते हैं जो आपने कोचिंग में पढ़ा होगा। मेन जो बात फंसती है साइंस और जीएस की। देखिए, एक तो बात ये भी है, जो साइंस का सोच रहे थे लोग, बहुत साइंस पूछी जाएगी, बहुत साइंस ज़्यादा आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के नहीं आ रहे हैं, बहुत कम साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि लोग सोच रहे थे कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो और लोग सोच रहे थे कि फिजिक्स के ज़्यादा आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा ना कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से आपका पैटर्न चल रहा है। अब बात आती है सर कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो देखिए जीएस के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास इतनी किताबें हैं, जो कि आप देख रहे हो, एक स्पीडी की किताब है, ये स्पीडी की किताब है, ठीक है। और एक और ये साइंस की किताब है, और ये प्रीवियस ईयर की किताब है। आपको ये कुछ नहीं पढ़नी है, इनको बिल्कुल किनारे कर दीजिए, ठीक है। फेंकिए मत, किताब है, सम्मान करना है, ठीक है। आप इनको किताब को किनारे कर दीजिए। आप सिर्फ एक ल्यूसेंट की इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका इसी से सब कुछ हो जाएगा। ये समझ लीजिए, इसी से सब कुछ हो जाएगा। अब बात आती क्या क्या पढ़ना है, ये भी बात है ना कि आप सबको थोड़ा ना पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, देखिएगा। जैसे कि आप ये किताब ओपन करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे आपको मिलता है विविध, विविध मिलता है। और मैं अभी देखिए किताब के अलावा मैं कुछ और बातें बताऊंगा, ये नहीं सोचिए कि सिर्फ किताब बस खत्म हो गई बात। अभी देखिएगा पूरा वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विविध, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए विविध आपका है। ये जितने भी टॉपिक हैं ये समझ लीजिए यहाँ, सॉरी ये प्रौद्योगिकी का है, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विविध का, ये देखिए विविध का ये टॉपिक है, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। ये सारा आपको कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ को, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, और विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ लीजिए। और ये इतना जो यहाँ से लेके देखिए समझिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये जो इतना ये पोर्सन है, सबसे पहले आप इसी को पढ़िए। सबसे पहले पहले इसे पढ़िए, फिर ऊपर चलते जाइए, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको यहाँ पे आधुनिक भारत पढ़ना है। आप सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ लीजिए बस। आपको सबसे पहले आधुनिक भारत, फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप मध्यकालीन पढ़ सकते हैं। अब इसका नई किताब भी आ चुकी होगी, ये मेरी बहुत पुरानी किताब है, ठीक है। और फिर आप भूगोल भी पढ़िए। अगर आप इतना पढ़ लेंगे, समझ लीजिए कि आपका इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, इसी से। अब आप इसको पढ़िए। अब ये बात आप पे डिपेंड करती है, आप इसे पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते हैं। बात आती है फिर, अगर आप ये पढ़ चुके हैं पहले, तो आप इसे दोबारा दोहरा लीजिए। और फिर भी आपका मन नहीं मानता, फिर आप स्पीडी की किताब भी ले सकते हैं, वन लाइनर होती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर के ये देखिए क्वेश्चंस आप देख रहे हो, शॉर्ट पेपर, समान विज्ञान, आरआरबी एनटीपीसी 2000, ये आपका 2020 के हिसाब से किताब आती है आपकी, ये युद्ध कंपटीशन की आती है, ठीक है ना। ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, आप देख सकते हैं, इससे आप आजमा सकते हैं। अब लेकिन बात आती है, अगर आप ये किताब खरीदने जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 395 रुपए की, लगभग आपको 350 की ये किताब पड़ेगी। 300 से कम से तो पढ़ी नहीं है, तो आप ये भी ना लीजिए। आप करिए क्या, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रीवियस ईयर की मैं पीडीएफ डाल दे रहा हूँ। जैसा आपका एग्जाम में जो पेपर आता है हूबहू वही बिल्कुल पेपर, उसी टाइप का पेपर होगा। मतलब कुछ उसमें जो, मतलब कुछ ऐसा एडिटिंग कुछ नहीं होगी, सिर्फ पेपर होगा जैसा आपका एग्जाम में आता है, उसी तरीके का पेपर बिल्कुल आपका होगा। वो 25 रुपये मैंने कीमत इसलिए रखी क्योंकि काफ़ी खर्चे आ जाते हैं उस पीडीएफ को बनाने में, ऐड करने में, क्वेश्चन को मर्ज करने में, पीडीएफ लाने में। तो वो सारा वो सिर्फ इसीलिए मैंने रखा। पहले वो वैसे 50 रुपये की किताब थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो प्रॉफिट ले रहा हूँ उसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना हो जाए कि जो मेरा नुकसान ना हो, ठीक है। तो आप लोग उसको ले लीजिए। और वैसे मैं फ्री में पीडीएफ कई सारी दे भी रहा हूँ टेलीग्राम में, आप जाके वहाँ पे ही पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में ऐसा ना कहिए कि सर आपने रुपए ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री में पढ़ लीजिए जाके, टेलीग्राम में बहुत सी पीडीएफ मैंने डाली है। आपको शौक है बहुत ज़्यादा, तब के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे प्रेशर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वो ना खरीदिएगा, ठीक है।
अब बात आती है, अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, देखिएगा जरूर, कोई भी कहीं से भी प्रैक्टिस सेट ले सकते, कहीं से भी कुछ कर सकते, तैयारी करते रहिए। और समझिए जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप लोगों से मैंने कहा था कि जो कट ऑफ जाएगी मैक्सिमम, मैंने कहा था 80 जाएगी, कहीं भी अगर गई पहली बार तो नहीं जाएगी, मैंने कहा 75 से ज़्यादा नहीं जानी, मैंने कहा था। आप लोग कहने लगे सर इतना आपने हाई कट ऑफ बता दी, मैंने वो नहीं बताया था, मैंने ये कहा था कहीं कहीं 60 भी जाएगी, मैंने ये कहा था, देखा ही नहीं होगा आपने, सुना नहीं होगा सही से, फिर कुछ लोग लिखने लगते हैं। तो आपको समझ लीजिए, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, और जो मैंने बताया ये ल्यूसेंट किताब को आप बस पढ़ लीजिए, बस इसी से सब कुछ मिल जाएगा, बस इतना समझिए। और मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी समस्या को। और आपके पास ये किताब थी या आप लेने जा रहे हैं, जरूर कमेंट में बताइए, या आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे उसके बारे में जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके आप लोग कौन सी किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।